दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। महाभारत में दुर्योधन को कोई नहीं हरा पाया। दुर्योधन से सीखिए सफलता की महत्वपूर्ण बातें। दुर्योधन महाभारत युद्ध का एक ऐसा योद्धा रहा है जिसे युद्ध के अंत तक कोई नहीं हरा पाया। अगर भीम के साथ युद्ध में छल नहीं हुआ होता तो भी दुर्योधन नहीं हारता। साथ ही दुर्योधन के राज में जनता बेहाल थी। ऐसा भी कोई सबूत इतिहास में नहीं मिलता। इतिहास कहता है कि दुर्योधन नीतियों के मामले में एक अच्छा राजा था। दोस्तों, आज दुर्योधन की सफलता के मंत्र के बारे में हम बात करेंगे। पहला है लक्ष्य का पक्का होना। आप अगर महाभारत पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा कि दुर्योधन लक्ष्य का पक्का था। वो जो भी तय करता था उसको प्राप्त करता। दुर्योधन को राजपाट चाहिए था और उसने राज्य प्राप्त भी कर लिया था। दूसरा है असंभव कुछ नहीं है। दुर्योधन के लिए असंभव कुछ भी नहीं था। उसकी किताब में असंभव नामक शब्द था ही नहीं। शायद ही महाभारत में आप दुर्योधन को ये कहते हुए सुनेंगे कि ये काम मुझसे नहीं होगा। दुर्योधन ने हमेशा कहा कि ये काम मैं करूंगा। दोस्त का दोस्त और दुश्मन का दुश्मन। एक सफल व्यक्ति को ये बात दुर्योधन से जरूर सीखनी चाहिए कि आप दोस्त के अच्छे दोस्त रहें और दुश्मन के साथ दुश्मनी करें। आजकल लोग असफल इसीलिए हैं कि दोस्त के साथ छल करते हैं और दुश्मन के साथ काम करते हैं। चौथा है सफल नीतियां बनाना। कोई भी काम करने से पहले दुर्योधन नीतियां बनाता था। ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, सब नीतियां बनाने के बाद ही वो कुछ करता था। आज के युवा पेपर वर्क करते ही नहीं, हवा में सब कुछ बनाते हैं। पेपर वर्क और नीतियां बनाना हमको दुर्योधन से सीखना चाहिए। पांचवा है अपने साथियों के हक के लिए लड़ना। आप अगर एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको अपने साथियों के हक के लिए भी लड़ना होगा। आप अकेले सब कुछ कर लेंगे ऐसा नहीं है। दुर्योधन अपने साथियों के साथ हमेशा खड़ा रहता था। छठा मंत्र है एक एक पैसे की कीमत जानता था दुर्योधन। दुर्योधन को एक एक पैसे की कीमत अच्छी तरह से पता थी। पिता को राज्य इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो अंधे थे, और आज जब दुर्योधन के पास सब कुछ था तब भी वो अपने हक को किसी से बांटना नहीं चाहता था। हमें भी इसी तरह पैसे की कीमत का ज्ञान होना चाहिए। सातवां मंत्र है एक दिलेर योद्धा। जब अंत में सब मारे जाते हैं तो दुर्योधन अकेले युद्ध करने जाता है और बहादुरी से युद्ध भी करता है। ये बात साबित करती है कि वो एक दिलेर योद्धा था। हमें दुर्योधन से सीखना चाहिए कि किसी भी स्थिति में आप मैदान छोड़कर भागो मत, बल्कि मुश्किलों का सामना करो। आठवां मंत्र है सदा आत्मविश्वास से भरा हुआ होना। दुर्योधन आपको हमेशा आत्मविश्वास से भरा हुआ ही महाभारत में नजर आता है। आप सबसे पहले तो दुर्योधन से यही बात सीख लें। और दोस्तों, नौवां था दूरदृष्टि का होना। जी हाँ, दुर्योधन एक दूरदृष्टि वाला व्यक्ति था जो ये जानता था कि अगर ऐसा किया जाए तो क्या होगा। साथ ही वो हमेशा आगे की सोचता। इसका अर्थ है वो कहीं भी ठहरता नहीं था, रुकता नहीं था। और 10वां मंत्र था रिस्क लेने की क्षमता। आखिरी किंतु महत्वपूर्ण बात दुर्योधन से सीखिए कि आप रिस्क लेना कभी मत छोड़िए। जो व्यक्ति रिस्क लेता है उसके आगे बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो थे दुर्योधन से सीखने वाले महामंत्र। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए चमत्कारी टोटके के साथ।